सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, ठीक है, यदि किसी वाक्य के बीच में क्या आ जाए, कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं जो बीच में आया है। यानी क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, ये सब क्या आते हैं, ये प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। यदि ये किसी वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए, समझते रहे ना, प्रश्न सूचक शब्द आए तो वह डबल इंटरोगेटिव होता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटरोगेटिव हो या किसी भी टेंस का हो, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या कोई भी हो, सबसे पहले उसी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लगाई जाती है जो बीच में आता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म रखते हैं मेन वर्ब की, किसकी, थर्ड फॉर्म रखते हैं किसकी, मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड्स रखते हैं, और अदर वर्ड्स के बाद जो क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जांपल्स देखिए, उसने अपना भाई क्यों पीटा है, उसने अपना भाई क्यों पीट दिया है। क्वेश्चन मार्क लगाइए पीछे। तो भाई हैज ही बीटन, पीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, वाई हैज ही बीटन हिज ब्रदर। क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगला वाक्य, अध्यापक कौन सा पाठ पढ़ा चुके हैं। तो कौन सा की अंग्रेजी यहां हाउ मेनी आएगी। अगर ऐसा कहीं पर आप पाते हैं, मान लीजिए किसी वाक्य में हाउ मच आ जाए, यदि किसी वाक्य में हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, विच आ जाए या हुज आ जाए, तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन वर्ड तो ये है ही, सबसे पहले तो इनकी अंग्रेजी लगेगी। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का हैज या हैव का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इनके बाद जो शब्द आता है, जैसे पाठ है तो पाठ की अंग्रेजी तुरंत इसके बाद लगेगी, क्योंकि कौन सा कौन सी की जो संबंध होता है उसके बाद आने वाले शब्दों या नाम से होता है, ना कि अध्यापक से है या सब्जेक्ट से नहीं, इनके बाद आने वाले शब्दों से होता है। इसी वजह से हाउ मेनी के बाद हम लेसन का प्रयोग कर देंगे, हाउ मेनी लेसन्स। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। यहाँ हैज अध्यापक के लिए इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ अध्यापक वर्ड के लिए, क्योंकि अध्यापक को हम सम्माननीय मानते हैं, इसलिए हम उसको ये ऐसे नहीं लिख सकते वाक्य को कि अध्यापक कौन सा पाठ पढ़ा चुका है, इसीलिए यहाँ सम्मान के रूप में चुके हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। आप गलती से हैव का प्रयोग मत करना है। अगर यहाँ आप ये समझते हैं कि अध्यापक बहुत सारे थे, तब आप यहाँ हैव का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हैज का ही प्रयोग होगा। हाउ मेनी लेसन्स हैज द टीचर
TAUGHT। अगला वाक्य है माता जी भोजन में क्या बना चुकी हैं? What has the mother cooked? COOKED, cooked in food, in the food। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटरोगेटिव समाप्त होता है।